फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए सीधे रुक करते हैं लोकसभा का, जहां इस वक्त संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां स्थापित किए गए हैं 2014 के बाद। मान्यवर, दुनिया में बहुत कम देश है जो 7 दिन पहले आपदा का आकलन सार्वजनिक करते हैं, पूर्वानुमान सार्वजनिक करते हैं। भारत वो चंद 4-5 देशों में है जो 7 दिन के पहले पूर्वानुमान साझा करता है। कई सारे देश, ज्यादातर देश, मोर देन 90% देश 3 दिन के पूर्व में ये आकलन को साझा नहीं कर सकते हैं। हम 7 दिन पूर्व 2023 से सारे आकलन देश की जनता और देश की राज्य सरकार के लिए साझा करते हैं। साइक्लोन का भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, कोल्ड वेव का भी है, हीट वेव का भी है, बिजली का भी है, सुनामी का भी है, अर्थक्वेक का भी जितनी पॉसिबिलिटी है उतना है, फ्लड्स का है, भूस्खलन का है। कई प्रकार के अर्ली वार्निंग सिस्टम 323 करोड़ और 2000 करोड़ कुल मिलाकर 2300 करोड़ के खर्चे से देश की जनता की सुरक्षा के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं। फिर बशीर साहब ने कहा तो क्या हुआ? मान्यवर, जब तक हम डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है और लोगों को बचाने का सवाल है, मैं कह सकता हूं 2014 के पहले इस देश में आपदा का रिस्पॉन्स करने का एक ही तरीका था, एक ही डायमेंशन था, वो बचाव का, मतलब रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। आपदा आने के बाद सबको मदद करो और पुनर्वसन करो। नरेंद्र मोदी आने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इसमें बचाव का एंगल हुआ कि एडवांस में ही तैयारी ऐसे करो कि जिससे किसी की जान न जाए और जीरो कैजुअलिटी अप्रोच। मानवर, पर्टिकुलर एक किस्से में हमने हर बृहस्पतिवार को हम अगले पखवाड़े का जो पॉसिबल, वो इतना सटीक नहीं होता है मगर पूर्वानुमान देते हैं। 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा वर्षा होगी। फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक कर भारी वर्षा होगी, बहुत भारी वर्षा होगी ये कहा। और फिर 23 जुलाई को अति भारी वर्षा होगी, 20 mm से ज्यादा वर्षा होगी ये भी कहा, और इससे भी ज्यादा हो सकती है। 23 तारीख को ही एडवांस में क्या किया पूछा गया सदस्यों द्वारा। 23 तारीख को ही हमने 8 NDRF के पूरे दल वहां पर भेज दिए गए। मान्यवर, क्योंकि हमें मालूम था कि 23 तारीख को 30 तारीख के आसपास भूस्खलन होगा या बाढ़ आएगी या बारिश ज्यादा होगी तो जरूरत पड़ सकती है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारे संविधान की स्कीम के तहत 2 हिस्सों में जिम्मेदारी आती है। एक, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को भारत के लोगों के लिए यहां लाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, टेक्नोलॉजी से सर्जित पूर्वानुमानों का विश्लेषण करना और विश्लेषण कर राज्य सरकारों को और देश की जनता को अलर्ट करना। दूसरा, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार जो